नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मान लीजिए किसी के घर में आग लग गई, तो आप क्या करें? दो तीन चीज़, अगर आग छोटी है तो हो सकता है आप उसको बुझाने की कोशिश करें। आग बड़ी है तो आप क्या करें? फायर ब्रिगेड बुलाएंगे। बट बड़ी आग हो तो शायद फायर ब्रिगेड उसे बुझा पाएगा नहीं। बट सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, जो उस आग के अंदर है या तो उसको निकालने की कोशिश करते हैं। बट आग काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाए तो जो आग के अंदर है वो खुद निकल पाएगा कि नहीं, हम कह नहीं सकते। तो ये इतनी तेज़ी से होता है जिसको आप कल्पना भी नहीं कर सकते, आग इतनी तेज़ी से फैलती। ठीक उसी प्रकार ऐसा साइंस का मानना है या वैज्ञानिकों का मानना है, ग्लोबल वार्मिंग या पृथ्वी का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है। मतलब टेम्परेचर बढ़ने का मतलब पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ना, या ऐसे कहें कि वो आग रूपी ही है जो ग्लेशियर को पिघला रही है। अब मुझे जहाँ तक जानकारी है कि एक तिहाई ज़मीन, मतलब सॉरी, एक चौथाई ज़मीन पे हम रहते हैं और बाकी तीन हिस्सा जो है जल है। अब मान लो ये ग्लेशियर धीरे धीरे पूरी तरह पिघल जाए तो क्या होगा? या तो वो जिस ज़मीन पे हम रह रहे हैं वो पूरी तरह उसमें डूब जाएगी। नंबर एक कारण, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ना। या मान लो कि ये आग ही है जो ग्लेशियर को पिघला रही है और हो सकता उस धरातल को भी पूरी तरह अपने विलीन कर दे। और जो हम साइंस इतनी तरक्की कर रहे हैं, एटॉमिक्स बॉम्ब या बड़े बड़े परीक्षण, एरोप्लेन्स एक्सेट्रा, या बहुत से चीज़ें ऐसी भी हैं जो वातावरण को प्रदूषित कर रही है और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रही है। तो जैसे घर में हम आग बुझाने के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं या कुछ ऐसी तरह जिससे वो आग ठंडी हो जाए या आग बुझ जाए, ठीक उसी प्रकार हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि आखिर ये जो ग्लोबल वार्मिंग, या ऐसे मान ली ये जो आग लगी पड़ी है जो ग्लेशियर को पिघला रही है, इसको कैसे कम करें। इसको कम करने का मात्र एक ही उपाय है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप इसके टेम्परेचर को अचानक से कम कर सकते हैं। इसका सिर्फ एक ही उपाय है, वो किसी न किसी तरह पेड़ पौधे को लगाना, जो ग्लोबल वार्मिंग को रोक सकती है, प्रदूषण को रोक सकती है। अब गाड़ी, व्हीकल्स, एटॉमिक बॉम्ब्स या एटॉम्स से चीज़ें, इसको रोकना उतना आसान नहीं। बट जो हमारे हाथ में है, पेड़ पौधों को लगाकर उसकी सेवा करें, तो कुछ जो प्रदूषित चीज़ें हैं जिससे कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को वो अवशोषित कर सकती है और ग्लोबल वार्मिंग को कुछ हद तक रोक सकते हैं या आग को बुझा सकते हैं या कम कर सकते हैं। अब मान लो घर में कोई आग लग गई, अब पूरी तरह घर जल गया, सारा सामान जल गया, तो कैसा दिखता है? पूरी तरह काली हो चुकी होती है। जिसका घर होता है वही जाने कि भगवान न करे, तो जिसके यहाँ आग लगती हो कभी देखा होगा, पूरी तरह ध्वस्त हो चुका होता है। फिर उसको रिकवर करने में हो सकता है बहुत टाइम लगता है। ठीक उसी प्रकार अगर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से
पृथ्वी का सर्वनाश हो तो उसको भी रिकवर होने में, घर को रिकवर होने में, एक जले हुए घर कम से महीनों लगते हैं, तो शायद उसको रिकवर होने में सदियों लग जाए। तो हो सकता है रिकवर भी ना हो, क्योंकि हम उस चीज़ को देखने के लिए रहेंगे ही नहीं, तो रिकवर कहाँ से होगा। क्योंकि घर में जब आग लगती है तो कुछ प्राणी जीवित रहते हैं जो उसको रिकवरी प्रदान करते हैं, या उस आग में नहीं होते, आग से बाहर होते हैं, आग में कोई, तो सिर्फ आग उस एसेट्स को नुकसान पहुंचाती है। बट अगर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से नुकसान हुआ तो एसेट्स के साथ साथ जीव जंतु भी क्षतिग्रस्त हो जाएंगे। तो ना हम उस आग बुझा सकते हैं उसके बाद, और ना ही हम देख सकते कि आगे क्या हो। मेरी बस एक ही कोशिश है, रोज़ वीडियोज़ डालता हूँ, हो सकता है तो बोरिंग लगे, बट मेरा बस एक ही कहना है, पेड़ पौधे लगाइए। ग्लोबल वार्मिंग को, जो वार्मिंग मतलब ये सारी चीज़ें जो गर्मी प्रदान हो रही हैं, ये सारी चीज़ें जो एटमॉस्फेयर गर्म हो रहा है प्रदूषण की वजह से, कम करने की कोशिश कीजिए। आज हम थोड़ी सी दूर भी जानी है तो बाइक का इस्तेमाल करते हैं, इसको कम कीजिए। थोड़ी पैदल चलिए, साइकिल्स का यूज़ कीजिए। जहाँ तक ज़रूरत हो वहीं कीजिए। वो एक कहावत है, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूक, अति का भला न बरसना, अति की भली न दो। तो आप, हम किसी चीज़ की अति कर देते हैं तो वो कभी सही नहीं होता। ठीक उसी प्रकार आज शायद हम सुख सुविधाओं को इतना अति कर चुके हैं, कभी दिल से सोचिए। कहते ना, डर भी होना जरूरी है। हमारे आपके अंदर वो डर नहीं कि प्रलय भी आए, सुनते हैं प्रलय हो सकता है, बट रीजन पे ध्यान नहीं देते। कभी डर देखिए, कभी उनसे पूछे जहाँ कभी बाढ़ आई हो या तूफान आया और काफ़ी क्षति हुई हो, और जिसने ये भयानक रूप देखा हो उससे कभी पूछिए, शायद वैसा ही दृश्य प्रलय का हो। अब कुछ लोग कहें मरना तो है, बट मरना अलग चीज़ है। जैसे एक एक्सीडेंट होता है जिसमें, अब ये जो तूफान आते हैं, ये एक्सीडेंट मान लो है, पता नहीं, बट अगर मान लो हमें ये पता हो कि सामने से गाड़ी आ रही है और हम उसमें कूद गए, हम बुद्धिजीवी लोग, हमें पता है सामने से गाड़ी आ रही है, ये ट्रक है आ रहे हैं, हम उसमें कूद गए, एक्सीडेंट नहीं है, सुसाइड्स। तो हम सुसाइड कर रहे हैं, हमें सब पता है, पढ़ते हैं रोज़, जानते हैं प्रदूषण हो रहा है, इससे ये हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग होता है, न्यूज़ सुनते, बस सुनते हैं, इमोशनली अटैच्ड नहीं है। इमोशन हमें ख़त्म हो गया, हम अपने परिवार के प्रति इमोशंस नहीं रखते तो किसी और के प्रति कैसे रखें। हम अपने फैमिली मेम्बर्स में ही इमोशनल अटैच्ड पूरी तरह नहीं है। तो एक कोशिश कीजिए, पेड़ पौधे लगाइए और ग्लोबल वार्मिंग को कम करने की कोशिश कीजिए, बातें शेयर कीजिए, शुरुआत कीजिए, और मैं जहाँ तक संभव होगा ये वीडियोस डालता रहूँगा। अभी तक मेरे ज़्यादा व्यूवर्स नहीं हैं, 20, 15, 20। ये व्यूवर से मतलब नहीं, आप खुद भी व्हाट्सएप के ज़रिए कर सकते हैं। अब मेरा भी ट्राई है, नेक्स्ट मंथ में कम से कम 2-4 पेड़ ज़रूर लगाऊंगा। पेड़ तो शायद दिल्ली में नहीं लगा पाऊंगा, स्पेस नहीं है मेरे पास, पौधे ज़रूर लगाऊंगा। कम से कम मैं अपने ऑक्सीजन की व्यवस्था तो ज़रूर करूँ।
ताकि अगर प्रलय का किसी ने देखा नहीं कब आएगा, बट अगर वो पल आ जाए तो कम से कम मेरे दिल में ये ना रहे कि मैंने कोशिश नहीं की थी। तो बाकी आपकी दिनचर्या है, हमारी भी दिनचर्या है, पर थोड़ा वक्त निकाल कर मेरी बातों पे थोड़ा गौर कीजिएगा। मेरी क्या, ये पूरी साइंस बोलती हैं, वैज्ञानिक बोलते हैं, मेरी अपनी कोई ये सोच नहीं। मेरी तो कोशिश है कि शायद मैं अपने जान पहचान वाले या कुछ लोगों को जानता हूँ, 10-20 लोग, उन तक ये मैसेज दे पाऊँ या समझा पाऊँ। इसी तरह 10-20 लोग को आप जानते होंगे, आप समझा पाएँ तो शायद कुछ हद तक। बाकी और मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।